हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन बा फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स जो माने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं कि वर्तमान जो माने +3 कंटिन्यू पढ़ुचंती एवं जो माने कंप्लीट कर सारी जो माने कि आपण माने पीजी पढ़िया पई पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दउचंती किंबा आगो को देबे एवं जो माने पीजी सेकेंड ईयर एवं पीजी कंप्लीट जो माने करि सारी जो माने नेट जेआरएफ एसीटी पई प्रिपेरेसन होउचंती एवं ता क्वालिफाई करिया पई आमे प्रत्येक दिन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला मानक पई एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आमे डिस्कशन करचु। तो आम चैनल नाम होची एपीडीपी एजुकेशन चैनल जो थरे कि आमे मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर सारिचु। तो आपण माने चैनल को जाई कि आपण मैक्सिमम वीडियो जते सब क्वेश्चन डिस्कशन होईची तो देखि परिवे। तो आज आमे सही मानक पई स्पेशल रहिची जो माने +3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं करचंती एवं जो माने पीजी कंप्लीट कर सारी जो मैंने नेट जेआरएफ एसीटी प्रिपेरेसन होती तो सही मानक यही क्वेश्चन गुड़िका बहुत बहुत इंपोर्टेंट रही। तो देखो पॉलिटिकल साइंस आपण माने जो माने पीजी कंप्लीट करी आपण माने जो माने नेट जेआरएफ प्रिपेरेसन होचंती आपण माने जानिथे दुईटी पेपर पई आपण माने को प्रिपेरेसन होबाको पड़िबो। तो आमे प्रथमे पेपर 2 किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवो। तो पेपर 2 रु किछि करि साला परे आमे पेपर 1 पढिबो। तो आमे प्रथमे पेपर 2 रे किछि आमे डिस्कशन बा अपलोड करि सारिछु वीडियो। तो आम वीडियो रे जाई देखि परिबे। तो देखंतु आजिर फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 आजिर फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि। तो आज फास्ट क्वेश्चन आपण मानकर रही द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर डेवलपेड आउट ऑफ ए सर्वे ऑफ से कहते द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर डेवलपेड आउट ऑफ ए सर्वे ऑफ। तो कौ द कॉन्सेप्ट जो आपण मानकर सिविक कल्चर डेवलपमेंट आउट ऑफ ए सर्वे ऑफ तो एटा कौटू फास्ट कॉन्सेप्ट से कहते आसी। तो देखो ए रे कौन अच्छी ना मेक्सिको इंडिया यूएसए एंड यूके पाकिस्तान। अच्छा बी रे कौन अच्छी ना यूएसए माने आपण माने जानिथे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूके माने होची आपण मानकर यूनाइटेड किंगडम बा इंग्लैंड जर्मनी एंड इटाली मेक्सिको। सी रे अछि कोन ना यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एंड इंडिया। डी रे कौन अच्छी ना ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएसए यूके एंड फ्रांस। तो यहाँ आपण मानकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी हो कौन ना यूएसए यूके जर्मनी एंड इटाली मेक्सिको। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर ना। द आउ थे क्वेश्चन पढ़ते द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर डेवलपेड आउट ऑफ ए सर्वे ऑफ यूएसए यूके जर्मनी एंड इटाली मेक्सिको आपण मानकर हो करेक्ट आंसर। अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी आज तो 2 नंबर अच्छी आपण मानकर कौन ना अनइक्वाल एक्सचेंज इज द फॉर्मुलेशन ऑफ से कहते अनइक्वाल एक्सचेंज इज द फॉर्मुलेशन ऑफ। तो यहाँ से किए कही ना अनइक्वाल एक्सचेंज इज द फॉर्मूला ऑफ सॉरी फॉर्मुलेशन ऑफ एटा किए कही ना ए रे अछि कौन ना समीर अमीन बी रे अछि अमृत सेन सी रे अछि पोएल सोइजे डी रे अछि कौन ना आंड्रे गंडर फ्रैंक। तो आंड्रे गेंडर फ्रैंक अच्छी। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर कौन हो ना ए हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपर करेक्ट कौन ना अनइक्वाल एक्सचेंज इज द फॉर्मुलेशन ऑफ किए कही ना समीर अमीन कही आप। तो ऑप्शन नंबर ए हो। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी डुभेर्जर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इज derived from the experience of political parties in से कहते डोभर्जर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम। तो डोभर्जर्स आपण मानकर थिले से कौन ना पार्टी सिस्टम को जो क्लासिफिकेशन करथिले बा श्रेणी विभाग करथिले से कहते डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन से कौ समय रो पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपीरियंस टा को बा डिराइव करथिले से कहते। तो ए रे कौन अछि ना वेस्टर्न यूरोप बी रही ऑल द डेमोक्रासीज ऑफ द वर्ल्ड सी रही पार्टी सिस्टम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड डी रही कौन डी रे कौन अच्छी ना पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो 3 नंबर आप कौन हो ना वेस्टर्न यूरोप हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर कौन ना डुभेर्जर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन
वेस्टर्न यूरोप आपंकर हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। से कहते प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकार स्टेट जो देती 4टा स्टेटमेंट से 4टा स्टेटमेंट मध्य प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विषय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकार राष्ट्रपति विषय कौटा ठीक बोली से कहते। तो एक रे कौन ना ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इटा तो पाखापाखि अमेरिकार हेले ठीक अच्छी कौन ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा 2 रे कौन अच्छी ना ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन हिम। तो 2 रे कहते ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जिते सब एग्जीक्यूटिव पावर अच्छी से निजे देखती बा ताको द्वारा परिचालित हुए। अच्छा यहाँ तो ठीक अच्छे। 3 ले कौन ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज कैबिनेट नाई, यहाँ ना ठीक नुह। अच्छा 4 कौन ना ही इज द पावर टू डिजल्व द लेजिस्लेचर नाई, यहाँ पाखे ना। तो आपण मानकर कौ दुटा ठीक अच्छे ना 1 नंबर आउ 2 नंबर। तो ऑप्शन देखो 1 आउ 2 कौटार अच्छी 1 टा आमर 2टा। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विषय 2टा स्टेटमेंट ठीक कौन ना ही इज द हेड ऑफ ए रे अच्छी कौन ना ही इज द हेड ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बी रे अच्छी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन हिम। तो ऑप्शन ले 1 ले तो नहीं 1 2 3 रे, बी रे नहीं, सी रे नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी देखो। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। 4 नंबर कौन ना अमेरिका जो प्रेसिडेंट अच्छे कौन सब पावर थाए ना से ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। से स्टेट सी होती हेड एवं सरकार भी सी हेड जी आमर प्रेसिडेंट आउर एग्जीक्यूटिव पावर से निजे वेस्टेड करती निजे क्षमतार रही समस्त को कार्य कराती। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एफएम मार्क्स गाइडन ब्यूरोक्रेसी। से कहते व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर। से कहते निम्नलिखित मध्य कौटा गोटे फीचर्स नुहे क्या ना एफएम मार्क्सेस गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। तो मार्क्सेस गार्डियन ब्यूरोक्रेसी कौटा गोटे फीचर्स नुहे कहते। तो ए रे कौन अच्छी ना कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बी रे अच्छी कौन ना कॉम्पेटेंट। सी रे अच्छी कौन ना ऑथोरिटेरियन। डी रे अच्छी कौन ना करप्ट। तो 5 नंबर आपर कौन हो ना करप्ट हो आपर करेक्ट आंसर। कौन ना करप्ट हो आपर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो 5 नंबर करेक्ट आंसर। एफएम मार्क्स गाइडियन ब्यूरोक्रेसी आपर कौन हो करेक्ट ना करप्ट। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी, तो 6 नंबर अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर एमंग बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। तो आउ थे मुझे ऑप्शन पढ़ू देखो से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कौ कमिटी कहते वाज अपॉइंटेड बाय द कौ कमिटी अपॉइंट करथिले जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर एमंग बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। तो ए रे कौन जस्टिस आर.एन. मिश्रा कमिटी। बी रे अच्छी जस्टिस आर.एन. मधुलकर कमिटी। सी रे अच्छी जस्टिस राम नंदन कमिटी और डी रे अच्छी जस्टिस राजेंद्र सचार कमिटी। तो 6 नंबर आपर कौन हो ना जस्टिस रामनंदन कमिटी हो आपर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो आपर करेक्ट आंसर। तो 6 नंबर से कहले देखो कौन कौन आउ थे पढ़ुचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द कौ कमिटी अपॉइंट करती कहा द्वारा ना जस्टिस रामनंदन कमिटी गवर्नमेंट द्वारा आइडेंटिफाई कर क्रीमी लेयर एमंग बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जस्टिस रामनंदन कमिटी। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी, तो 7 नंबर कहते से who described Indian politics as politics of scarcity। से कहते हु डेस्क्राइब किए वर्णना करिछन जे भारतर राजनीति होची पॉलिटिक्स होची राजनीति होची एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। तो यहाँ किए आपण मान को किए डेस्क्राइब करथिले ना ए रे कौन अच्छी ना मैरन विनर। बी रे अच्छी पोल आर ब्रस।
सी रे अछि अतुल कोहली, डी रे अछि कौन ना मोरिस जॉन्स। तो 7 नंबर आपण मानकर कौन हो ना मोरिस विनर हो आपंकर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर 7 नंबर। से कहते किए डेस्क्राइब करते भारतर जो राजनीति बा इंडियन पॉलिटिक्स एज पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी बोली वर्णना किए करते ना माइरन विनर आपंकर कही। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी व्हिच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इनिटेटेड द आइडिया ऑफ ए प्लानिंग कमिशन। से कहते कौ कांग्रेस प्रेसिडेंट समय रे ब्रिटिश राज इनिटेटेड द आइडिया ऑफ ए प्लानिंग कमिशन। कौ कांग्रेस प्रेसिडेंट जो ब्रिटिश टाइम रे जो आपण मानकर कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश टाइम रे आपण मानकर माने ब्रिटिश राज जते ब्रिटिश आमको इंग्रेज माने शासन करते से किए आम भारत में कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जहाँ को समय रे प्लानिंग कमिशन रो आइडिया आपण मानकर दिया जाइथिला बोली से कहउछनी। तो ब्रिटिश राज इनिटेड द आइडिया ऑफ। तो ब्रिटिश राज जो इंग्रेज माने हमको शासन अधीन थिले तार माने आम पराधीन भारत में थिले एवं कांग्रेस रो प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कहा सेते कांग्रेस रो प्रेसिडेंट भारत में किए थिले बोली जहाँ कि ताको समय आपण मानकर प्लानिंग कमिशनटा आइडियाटा आसीथिला बोली से कहउछंती। तो ए रे कोन अछि ना जवाहरलाल नेहरू, बी रे अछि महात्मा गांधी, सी रे अछि मौलाना आजाद, डी रे अछि सुभाष चंद्र बोस। तो 8 नंबर कौन हो ना सुभाष चंद्र बोस आपण मानकर जो करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से जो प्रेसिडेंट थे से कि प्लानिंग कमिशन आइडिया आपण मानकर से देते। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार को विषय रे कौ स्टेटमेंटा जो 4टा स्टेटमेंट देछि कोटा ठीक बोली से कहते। तो आउ थे क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट निम्नलिखित मध्य कौ स्टेटमेंट गुड़िक जो दि जाए स्टेटमेंट गुड़े करेक्ट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार विषय में कौ स्टेटमेंटा ठीक बोली से कहते। तो ए रे कौन अच्छी ना राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। यहाँ आपण मैंने बहुत भल भाव जानते जे राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ तो ठीक अच्छी। और 2 रे आपण मानकर कौन अच्छी ना 2 रे कहूँ जे ए मेंबर ऑफ राज्यसभा मोस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम व्हिच ही इज इलेक्टेड। नाई यहाँ भूल अच्छे। तो एटा आमर ठीक पाइले 2 रे कौन अच्छे सॉरी 2 रे तो आमर कौन देछि ना ए मेंबर ऑफ राज्यसभा मोस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम व्हिच ही इज इलेक्टेड। तो यहाँ भूल अच्छी। 3 ले कौन अच्छे 3 रे नंबर ऑफ सीट एलोटेड टू ए स्टेट हैज टू बी प्रोपोनेट टू इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ 3टा देखो आउ थे देखो ना नंबर ऑफ सीट एलोटेड टू ए स्टेट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ तो ठीक अच्छी। अच्छा आईवी रे कौन अच्छी ना द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इज सेम एज दैट ऑफ सीनेटर इन द यूएस। तो यहाँ भी आपण मानकर ठीक अच्छे। तो आपण मानकर आई ठीक अच्छी 3i ठीक अच्छी आई भी ठीक अच्छी। तो ये आमर ऑप्शन जो कोड देती से कौ थी अच्छी देखूँ। तो ऑप्शन ए रे तो नहीं, बी रे भी तो नहीं, 3 तो सी रे अच्छी देखूँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर करेक्ट आंसर। इंडियन गवर्नमेंट विषय आपंकर 3टा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दिया ठीक केवल 2iटा भूल अच्छी। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन देखो कौन देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय। से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित मध्य कौ सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सिविक डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधीजी इन अक्टोबर 1940 रे। तो जो आमर लवण सत्याग्रह होता ताकू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कह जाए बा सल्ट मूवमेंट कह जाए। तो से स्टार्टेड गांधीजी इन अक्टोबर 1940। तो कहाँ को समय से कहते फास्ट सत्याग्रही भाव में। तो ए रे कौन अच्छी ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी रे कौन जेबी कृपालिन, और सी रे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी रे आचार्य विनोबा भावे। तो
10 नंबर आपंकर रही आप जानते कहाँ ये रही सिविल डिसएबलमेंट मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधीजी इन अक्टोबर 1940 तो यहाँ आचार्य विनोबा भावे हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। तो से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फास्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधीजी इन अक्टोबर 1940 तो यहाँ आपंकर आचार्य विनोबा भावे हो आपंकर फास्ट तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखु से कहते हु प्रिफेयर टू कैरेक्टराइज द इंडियन फेडरल एज बार्गेनिंग फेडरालिज्म से कहते हु प्रिफेयर किए प्रिफेयर करते कैरेक्टराइज द इंडियन फेडरालिज्म द बार्गेनिंग फेडरालिज्म तो बार्गेनिंग फेडरालिज्म विषय किए आपंकर कही से कहते तार कैरेक्टराइज विषय किए कही बार्गेनिंग फेडरालिज्म तो ए कौन अच्छे ना ए के चांदा बी रे अच्छी कौन ना मोरिस जॉन्स सी रे अच्छी केसी होयार डी रे अच्छी कौन ना डी डी बासु तो 11 नंबर क्वेश्चन कौन हो ना बीपी सॉरी आपण मानकर मोरिस जॉन्स हो 11 नंबर आपण मानकर मोरिस जॉन्स आपण मानकर हो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर करेक्ट आंसर। से कहते हु प्रिफेयर द कैरेक्टराइज द इंडियन फेडरालिज्म एज भारत गोटे भारतर संघीय व्यवस्था कौन ना बार्गेनिंग फेडरालिज्म एटा किए कही ना मोरिस जॉन्स आपण मानकर कही ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 12 नंबर कौन देखो बार्गेनिंग फेडरालिज्म विषय किए कही ना मोरिस जॉन्स तो ऑप्शन नंबर बी हो मन रखिए बार्गेनिंग फेडरालिज्म विषय किए कही ना मोरिस जॉन्स। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो कौन देती हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमिशन से कहते हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमिशन तो यहाँ आपण मैंने बहुत भल भाव जानते हैं मंडल कमिशन विषय अशोक मेहटा कमिटी बलवंत मेहटा कमिटी मंडल कमिशन ए विषय आपण मैंने बहुत भल भाव जानते तो से कहते हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमिशन तो मंडल कमिशन चेयरमैन किए ना बीपी मंडल तो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर करेक्ट आंसर कौन तो आपण मानकर जो मंडल कमिशन चेयरमैन आपण मान किए ना बीपी मंडल आपण मानकर तो ऑप्शन नंबर बी हो कौन बीपी मंडल तो बीपी मंडल कौन ना विनिदेश्वरी तो विनिदेश्वरी प्रसाद मंडल आपण मानकर बीपी मंडल आपण मानकर मंडल कमिशन चेयरमैन जी तांकर फुल फॉर्म कौन ना विनिदेश्वरी प्रसाद मंडल। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छे व्हेन वाज द इंटरस्टेट काउंसिल सेट अप इन इंडिया से कहते भारतर जो इंटरस्टेट काउंसिल केबे सेटअप होता बा स्टार्ट होता बोली से कहते तो इंटरस्टेट काउंसिल माने आपण मान जानते जो जल विवाद विषय आपण मानकर तो सेटा केबे स्टार्ट होता इंटरस्टेट काउंसिल सेट अप इन इंडिया भारत में इंटरस्टेट काउंसिलटा केबे स्टार्ट होता तो ए रे कौन अच्छी ना 1987 बी रे कौन अच्छी ना 1989 सी रे अच्छी 1990 डी रे अच्छी 1992 तो आप इंटरस्टेट काउंसिल आप बहुत भल भाव जानते तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर करेक्ट आंसर 1990 आपर इंटरस्टेट काउंसिलटा आपर भारत में सेटअप होता बा प्रथम स्टार्ट होता। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी तो 14 नंबर क्वेश्चन कहते when were the Lok Sabha rules amended to provide for department related parliamentary standing committees से कहते when were the Lok Sabha rules amendment to provide for department related parliamentary standing committee तो parliamentary standing committee आपण मानकर केबे हितिला तो लोकसभा रूल अनुसार कौ एमेंडमेंट टू प्रोवाइड जो एमेंडमेंट होता है से प्रोवाइड कर फॉर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंटारी स्टैंडिंग कमिटी यहाँ केबे हितला बोली से कहते तो ए रे कौन अच्छे ना 1988 बी रे कौन 1989 सी रे कौन 1991 डी रे कौन 1995 तो 14 नंबर आपण मानकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी हो 1989 हो आपंकर करेक्ट आंसर कौन ना आपण स्टैंडिंग कमिटी केबे हितला ना 1989 ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर करेक्ट आंसर। तो आउ थे क्वेश्चन कौन व्हेन वेयर द लोकसभा रूल्स एमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर
डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंटारी स्टैंडिंग कमिटी केबे होता ना 1989 रे। ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन देखो कौन देछि। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपन को कही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बा रिपोर्ट क्रिएट द फेडरल कोर्ट इन इंडिया। तो से कहते कौ एक्ट्स बा रिपोर्ट आपण मानकर क्रिएट द फेडरल कोर्ट इन इंडिया किए होची आपण मानकर फेडरल कोर्ट इन इंडिया आपण मानकर कौ रिपोर्ट बा कौ एक्ट आपण मानकर कह। तो ए रे कोन अछि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 रे। बी रे कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 सॉरी 1919। सी रे कहते मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। डी रे कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ आपण मैंने बहुत भल भाव जानते फेडरल कोर्ट इन इंडियाटा आपण मानकर कौ रिपोर्ट बा एक्ट आसला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी हो आपंकर करेक्ट आंसर। तो जो फेडरल कोर्ट इन इंडिया कौ रिपोर्ट बा एक्ट आसला क्रिएट होता ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आपण मानकर फेडरल कोर्ट इन इंडिया आपण मानकर एई आठटा बा रिपोर्ट आपण मानकर आसला। तो सेते बेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आपण मानकर फेडरल कोर्ट इन इंडियाटा आपण मानकर आसला ए रिपोर्ट रे। तो फ्रेंड्स आमर जो माने +3 करूछंती किंबा +3 कंप्लीट कर सारी और जो माने पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पाई पढ़ुचंती किंबा आगो को पढ़िबे एवं जो माने पीजी सेकेंड ईयर एवं पीजी कंप्लीट कर सारी तो जो माने नेट जेआरएफ एसईटी पाई प्रिपरेशन होउचंती जो माने क्वालिफाई करने पाई चाहउचंती तो से मानको पाई ए वीडियो गुडी को बहुत बहुत खास रही। तो आमे मोर चैनल एपीडीपी एजुकेशन चैनल प्राय मैक्सिमम वीडियो अपलोड अच्छी तो निहाती भाव जाई देखिबे एवं जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए गुटे गुटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहा फल कि मु जेकोसी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण मानको निकट रे सीधा सड़क जाकी पहुँचो। तो फ्रेंड्स आज पाई एतिकी थिला। जय जगन्नाथ।